नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो हम दिन में पता नहीं कितनी बार करते हैं, लॉगिन करना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिंपल सा लॉगिन पिछले कुछ सालों में कितना ज्यादा स्मार्ट, कितना इंटेलिजेंट हो गया है? फोकस ऑन, है ना? चलिए इसके एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं। आपने नोटिस किया है, कुछ लॉगिन्स आपसे बार बार कोड्स मांगते रहते हैं और कुछ बस ऐसे ही मैजिकली काम कर जाते हैं। यही वो मिस्ट्री है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इसके पीछे की टेक्नोलॉजी सच में काफी फैसिनेटिंग है। समझ आ रहा है हम क्या करने वाले हैं? तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। हमारी पासवर्ड की प्रॉब्लम। ये हमारी डिजिटल जिंदगी की नींव है, पर दिक्कत ये है कि ये नींव शुरू से ही थोड़ी कमजोर रही है। दशकों से पासवर्ड हमारी डिजिटल दुनिया की चाबी रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ये चाबी फंडामेंटली टूटी हुई है। और इस टूटी हुई चाबी से डेटा ब्रीचेस और फाइनेंशियल लॉस जैसे काफी बड़े नुकसान हो सकते हैं। सीरियस बात है ये। अब स्क्रीन पे देखो, ये कुछ आम गलतियां हैं। वीक पासवर्ड यूज करना, एक ही पासवर्ड हर जगह यूज करना, जिसका मतलब है एक वेबसाइट हैक हुई तो सारे अकाउंट्स खतरे में। दोस्तों के साथ शेयर करना या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज ना करना। इनमें से कोई गलती आप तो नहीं करते? सच बताना, यही गलतियां ही प्रॉब्लम की असल जड़ हैं। और हमारी यही आदतें अटैकर्स के लिए दरवाजा खोल देती हैं। वो डिक्शनरी अटैक्स जिसमें कॉमन वर्ड स्ट्राइक किए जाते हैं, ब्रूट फोर्स जहां हजारों कॉम्बिनेशंस ऑटोमेटिकली टेस्ट होते हैं, और फिशिंग जहां आपसे धोखे से पासवर्ड निकलवाया जाता है। ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। फोकस बना हुआ है ना? ये आपसे भी हो सकता है। तो इस टूटी हुई चाबी को ठीक करने के लिए पहला सॉल्यूशन क्या आया? चलो सेक्शन 2 में देखते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA। अच्छा, ट्रेडिशनल MFA एक सिक्योरिटी मेथड है जिसमें एक्सेस के लिए एक से ज्यादा वेरिफिकेशन फैक्टर की जरूरत होती है। लेकिन इसका अप्रोच ना वन साइज फिट्स ऑल वाला है। सोचिए, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो हर आने जाने वाले से सेम सवाल पूछता है, चाहे वो कंपनी का CEO हो या पहली बार आया विजिटर, मतलब कोई इंटेलिजेंस। इसका फ्लो बहुत सिंपल और फिक्स्ड है। आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, फिर सिस्टम आपको एक OTP या कोड भेजता है। आप वो कोड एंटर करते हो और बस एक्सेस मिल जाता है। आपने बैंकिंग ऐप्स या सोशल मीडिया पर ये जरूर किया होगा, याद है ना? लेकिन इससे नई प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। लॉगिन में फ्रिक्शन, यानी हर बार एक्स्ट्रा स्टेप करने की झंझट। OTP फटीग, मतलब बार बार कोड डालने से होने वाली थकान। और सबसे बड़ा खतरा सिम स्वैप, जहां अटैकर आपका फोन नंबर चुराकर आपके सारे OTPs ले लेता है। तो ये एक इंप्रूवमेंट तो था, पर परफेक्ट सोल्यूशन बिल्कुल नहीं था। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जहां से सिक्योरिटी ने सच में सोचना शुरू किया। रेडी हो इस इंटेलिजेंट लीप के लिए? थोड़ा दिमाग खुला रखना। ये है एडेप्टिव MFA, एक इंटेलिजेंट सिस्टम जो लॉगिन अटेम्प्ट के रिस्क लेवल के हिसाब से रियल टाइम में ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये सिस्टम सोच सकता है कि कब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगानी है और कब नहीं। ओके, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये ब्रिलियंटली दोनों के बीच का फर्क दिखाती है। देखो, ट्रेडिशनल MFA स्टैटिक और रिपीटेटिव है, सबके लिए एक जैसा, जबकि अडैप्टिव MFA डायनामिक है, रिस्क बेस्ड। वो यूजर के कॉन्टेक्स्ट को समझता है। इसका असली जादू ये है कि ट्रस्टेड यूजर के लिए लॉगिन फ्रिक्शनलेस, यानी बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, पर रिस्की लॉगिन पर इंटेलिजेंट चैलेंज देता है। सही है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम सोचता कैसे है? सिंपल है, ये एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है और कुछ रिस्क सिग्नल्स को एनालाइज करता है। जैसे, क्या यूजर एक नए डिवाइस से लॉगिन कर रहा है? क्या लोकेशन अजीब है? क्या IP एड्रेस ब्लैकलिस्टेड तो नहीं? क्या लॉगिन का टाइम नॉर्मल है? इन सब सवालों के जवाब से वो एक रिस्क स्कोर बनाता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिक्योरिटी की सबसे पर्सनल चाबी क्या है। सेक्शन 4, आखिरी चाबी, यानी आप खुद। ऑथेंटिकेशन अब समथिंग यू नो यानी पासवर्ड और समथिंग यू हैव यानी फोन से आगे बढ़कर समथिंग यू आर की तरफ जा रहा है। और यही है बायोमेट्रिक्स की दुनिया। कितना कूल है ना? आप खुद ही अपनी की हैं। लेकिन इस स्लाइड में जो रियली इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि बायोमेट्रिक्स भी परफेक्ट नहीं है।
हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट एक्यूरेट है, पर हॉस्पिटल जैसी जगह जहां हाइजीन जरूरी है, वहां ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। फेस रिकग्निशन यूज करना आसान है, पर आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है। और वेन पैटर्न को कॉपी करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, पर इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा महंगी है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और मॉडर्न सिक्योरिटी डिजाइन के पीछे की कोर फिलॉसफी को समझते हैं। सेक्शन 5 सिक्योरिटी का सुनहरा नियम। रेडी हो? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज या POLP। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी भी यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितना उसके काम के लिए जरूरी है। सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप एक होटल में गेस्ट हैं, आपको सिर्फ अपने कमरे की चाबी मिलती है, पूरे होटल की नहीं। यही है POLP, ना एक परमिशन कम, ना एक परमिशन ज्यादा। इस क्रूशियल पॉइंट को एब्लुआ का ये कोड बिल्कुल साफ कर देता है। सिर्फ एब्सोल्युटली नेसेसरी प्रिविलेजेस ही दिए जाने चाहिए। ये सिक्योरिटी को मिनिमलिस्ट तरीके से अप्रोच करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। सेक्शन 6 ट्रस्ट का भविष्य। हमने जो अभी तक सीखा है ना, उसे एक साथ जोड़ते हैं। तो ऑथेंटिकेशन की पूरी कहानी असल में एक बदलाव की कहानी है। स्टैटिक वन साइज फिट्स ऑल रूल से हटकर एक डायनामिक कॉन्टेक्स्ट अवेयर इंटेलिजेंस की तरफ। मतलब सिक्योरिटी अब अंधी नहीं रही, बल्कि होशियार हो गई है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे हमारे लॉगिन्स इनविजिबल होते जा रहे हैं, हम इस सुविधा के बदले में क्या ट्रेड कर रहे हैं? क्या हम ज्यादा डेटा दे रहे हैं? क्या हम कंट्रोल खो रहे हैं? सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के इस बैलेंस के बारे में सोचिएगा जरूर। नेक्स्ट सेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।